मनीष कश्यप को मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र यानी जो पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र है वहां से टिकट मिलना लगभग तय हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि राधा मोहन सिंह का टिकट कट चुका है और मनीष कश्यप की प्रबल दावेदारी बन रही है। यानी कयासों के बाजार में जो सबसे ज्यादा चर्चित और गर्म नाम है उस नाम का नाम है यानी उस व्यक्ति का नाम है मनीष कश्यप। कैसे मनीष कश्यप टिकट के दावेदार बन जाते हैं और कैसे राधा मोहन सिंह का टिकट कटता है, इसके लिए जो रेफरेंस और एविडेंस है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। तो राधा मोहन सिंह बीते दिनों यानी कल जो है वो मोतिहारी के गांधी ऑडिटोरियम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उद्यमी सम्मेलन चल रहा था। शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरा मोतिहारी के उसी मंच पर बैठे हुए थे और वहीं पर राधा मोहन सिंह की जब बारी आती है तो वो माइक लेते हैं और लेकर के कहते हैं कि अब समय आ गया है जब मुझे चुनाव लड़ने का मेरा कोई मन नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं क्योंकि पिछली बार भी मैंने कह दिया था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। एक बार मोतिहारी की जनता, पूर्वी चंपारण की जनता मुझे अगर मौका देती है तो अगली बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगले ही क्षण जो वो बात बोलते हैं वो बात बोलते हैं कि यहां पर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने आए वो दिल्ली, मुंबई या लंदन से नहीं आए, यानी अमेरिका, लंदन से नहीं आए, बल्कि जो स्टेज पर बैठा हुआ है या जो स्टेज के सामने बैठा हुआ है उन्हीं में से कोई एक नाम आए। तो जैसे ही राधा मोहन सिंह ये बात कहते हैं कि उसी समय ये कंफर्म हो जाता है कि राधा मोहन सिंह का तो टिकट पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से कट चुका है। सूत्रों की माने तो अभी 2 दिन पहले ही रात के 11:30 बजे रात को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में राधा मोहन सिंह का नाम लिस्ट से काट करके हटा दिया गया और उसके बाद से राधा मोहन सिंह खुद कह रहे हैं कि मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, मेरा कोई मन नहीं है, लेकिन कोई लोकल व्यक्ति आए, यानी कोई चंपारण का लाल ही चंपारण का प्रतिनिधित्व करे, चंपारण का सांसद बने, ऐसा राधा मोहन सिंह कहते हैं। तो चंपारण के जो लोग भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं उनमें से जो प्रमुख नाम है उन नामों में से ही एक है मनीष कश्यप का नाम। मनीष कश्यप ने अभी अपने जन्मदिन पर पूरे भारत के लिए वो एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया है जिससे सीख लेकर के अब जगह जगह पर लोग ये काम करेंगे। उन्होंने यूट्यूबर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया। दरअसल लोग क्या करते हैं कि डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का वजन कम करने के लिए ये लोग उनको यूट्यूबर कह देते हैं। अब मनीष कश्यप ने कहा कि भाई हम यूट्यूबर कहला करके ही सम्मान पालेंगे, अब तुम क्या कहोगे। और जब आप यूट्यूबर किसी डिजिटल मीडिया के पत्रकार को कहते हैं तो उसका रुआब कम नहीं करते हैं बल्कि उसको और मजबूत कर देते हैं। क्योंकि अगर आप केवल डिजिटल मीडिया का पत्रकार कहिएगा तो उसमें संजीत कुशवाहा होंगे, विजय जी होंगे, अजय जी होंगे, मनीष जी होंगे, अमजद खान साहब होंगे या कुमार अभिनव होंगे, राकेश तिवारी होंगे, ये सब लोग होंगे। लेकिन जब आप यूट्यूबर कह दीजिएगा तो एलविश यादव भी उसी ग्रुप में आ जाएंगे, राणा दीपू सिंह भी उसी ग्रुप में आ जाएंगे, मीना मानवी उसी ग्रुप में आ जाएगी और पीएम नरेंद्र मोदी तक उसी ग्रुप में आ जाएंगे क्योंकि अब वो भी यूट्यूबर बन चुके हैं। मनीष कश्यप ने देश भर के यूट्यूबर्स को इकट्ठा किया और हजारों की संख्या में यूट्यूबर्स वहां पर पहुंचे और उसके बाद मनीष कश्यप ने अपने जन्मदिन पर उनके लिए सम्मानित किया, उनको सम्मान दिया। ऐसे में पूरे देश के यूट्यूबर्स, पूरे देश के डिजिटल मीडिया के क्रिएटर्स, डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं वो सब लोग चारों तरफ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मनीष कश्यप में वो कुव्वत है जो दिल्ली से, मुंबई से, उत्तर प्रदेश से डिजिटल पत्रकारों को बुला करके और अपने एक मामूली छोटे से गांव जो 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है उस एक पिछड़े हुए गांव में इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर उनको पूर्वी चंपारण का सांसद बना दिया गया तो वो कितने लोगों को इकट्ठा कर देंगे और क्या क्या नहीं कर देंगे। आपको मालूम है कि ये जो हजारों यूट्यूबर्स मनीष कश्यप से सम्मान प्राप्त किए हैं ये सभी लोग न सिर्फ सम्मान प्राप्त किए हैं बल्कि सामान भी प्राप्त किए हैं, सामान खरीदने के लिए धनोपार्जन भी किए हैं। यानी मनीष कश्यप ने कईयों का चैनल मोनेटाइज किया तो कईयों ने मनीष कश्यप को आदर्श मान करके माइक उठाया और गरीब के बेटे जो कि पत्रकारिता के लाखों रुपए के पैकेज वाली पढ़ाई नहीं पढ़ सकते थे, बिना पत्रकारिता की डिग्री लिए हुए अपने दम पर, अपने मेरिट पर गांव गरीब की समस्याओं को दिखा करके, और जहां एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल सभी जो है वो राधिका मर्चेंट का लहंगा दिखाने और ये अनंत अंबानी का शेरवानी दिखाने से उनको फुर्सत नहीं मिलती और अखबारों को विज्ञापन आधारित खबरों को छापने की फुर्सत नहीं मिलती है, वैसे में डिजिटल मीडिया के पत्रकार नल जल योजना का भ्रष्टाचार दिखा करके, संरचना कार्यों में जो है घोटाला दिखा करके, सोलिंग में 4 नंबर का ईंट लगता है तो उसको दिखा करके, रोड का गड्ढा दिखा करके, गरीब बच्चों की पढ़ाई की समस्या दिखा करके, मिड डे मील का घोटाला दिखा करके और जमीनी स्तर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके अपने मेधा के बल पर, वैसे सारे डिजिटल मीडिया के पत्रकार जिन लोगों ने अपनी पहचान समाज में बनाई थी उन सबको मनीष कश्यप ने एक मंच पर बुला करके सम्मानित किया। तो पूरे देश में यह मैसेज गया कि ऐसे ही व्यक्ति को सांसद बनना चाहिए, मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति को ही भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप इकलौता व्यक्ति है। पूरे बिहार भाजपा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मनीष कश्यप की तरफ भीड़ जुटा सके। तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़
देख करके, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका विरोध तो करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से बड़ा कोई चेहरा और एक 9वीं फेल युवक के सामने एक पढ़ा लिखा विद्वान चेहरा, एक बुलक्कड़ चेहरा, एक ओरिटोरियल स्पीच का धनी चेहरा, एक क्रांतिकारी चेहरा और महागठबंधन के सताए हुए चेहरे को सामने नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को मनीष कश्यप को अपनाना चाहिए, लोकसभा क्षेत्र से टिकट देना चाहिए। वैसे भी मनीष कश्यप भूमिहार जाति से आते हैं और पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र भूमिहार बहुल क्षेत्र है, भूमिहार आबादी सबसे ज्यादा है, इस जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, और मजदूर, युवा, गरीब तो मनीष कश्यप का दीवाना ही है। अगर मनीष कश्यप को टिकट मिलता है, जो मिलने का कयासों में सबसे गर्म, मतलब जो गर्म बाजार है उसमें सबसे ऊपर लिस्ट में जो नाम आ रहा है वो मनीष कश्यप का ही है, तो उस तरह से अगर उनको टिकट मिल जाएगा तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीतने की गारंटी हो जाएगी मनीष कश्यप की पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से। अगर टिकट नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है कि मनीष कश्यप अब आर पार के मूड में है, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो पूर्वी चंपारण से या पश्चिमी चंपारण से वो लड़ेंगे। देखना है कि क्या होता है। फिलहाल ये कंफर्म न्यूज है कि राधा मोहन सिंह का टिकट कट चुका है और मनीष कश्यप का नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में है। बाकी कयास है, न तो मैं टिकट देने वाला हूं, न मैं लेने वाला हूं, न ही मैं नेता हूं, न ही ज्यादा नेता समझता हूं, क्योंकि ये राजनीति इन भेड़ियों को ही फली है। हम गरीबों की कौम तो ऐसे ही भली है। जय हिंद, जय